अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब ने सुना होगा कि पैलेस्टीन और इजराइल के दरमियान में दोबारा से जंग छिड़ गई। ये हमास क्या है? क्या ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फलस्तीनियों को रिप्रेजेंट करती है, या ये एक टेररिस्ट ग्रुप है? हमास और फतह के दरमियान में कोई तजाद है या दोनों का नजरिया एक ही है? ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब और इसको पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसे मिली? फलस्तीन का मुस्तकबिल क्या है? आज के हम वीडियो में ये सारे सवाल जानने की कोशिश करें। इसरा- हमास मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट की ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट की ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1987 के अंदर फर्स्ट इंतफादा से पहले बनती। हमास और दूसरी फलस्तीन को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान सबसे वाजिया फर्क ये था कि हमास के चार्टर में ये चीज लिखी गई थी कि वो टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानती। मुस्लिम नेशनलिज्म को इन्वोक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, और जिहादिस्ट मूवमेंट इज ओनली ऑप्शन दैट कैन हेल्प पैलेस्टीनियन पीपल। ये एक ग्रैंड पैलेस्टीनियन स्टेट के हक में है जो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और इवन इजरायलियन स्टेट को मिलाकर बनाई जाए। मगर रुकिए, क्या आज भी हमास का चार्टर यही है? तो ऐसा नहीं है। हमास ने 21वीं सदी के शुरू में अपने चार्टर में कुछ तब्दीलियां लाना शुरू की और अपने स्टांस को नरम करना शुरू कर। का मकसद ये था ताकि इजरायलियन फोर्सेस के साथ एक ट्रूस जो है वो साइन किया जा सके। हमास की जो पॉलिटिकल पावर है वो गाजा स्ट्रिप में है, जबकि वेस्ट बैंक में एक दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और फतह वो रूल करें। तो टेक्निकली देखा जाए तो Palestinian people doesn't have one single political authority. 2005-6 के इलेक्शन में पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमास को विक्ट्री मिली, और उसके बाद फॉर्मली दे हैव स्टार्टेड इनवाइटिंग द वेस्ट एंड द इजराइल फॉर द ट्रूथ। पहले उन्होंने जो स्टांस चेंज करके कहा, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम के थ्रू हम ये बात स्टैब्लिश कर सकते हैं कि आइदर द पीपल ऑफ पैलेस्टीन कैन recognize the state of Israel or not. It is the matter of referendum. It is the matter of choice of the Palestinian people. But later, they called Israeli authorities, they called American authorities that they are ready to settle the dispute by 1967 border. But इसके रिस्पॉन्स में कोई उनको बेहतर जवाब नहीं मिला। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन भी यही है कि इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है
एक आइडियोलॉजी की बेस पे बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैन इस्लामिज्म को इन्वोक करती है। अभी होने वाली रीसेंट लड़ाई में भी हमास ने पहले अटैक किया। मगर जैसे आप जानते हैं, इजराइल ने हमेशा स्ट्रांगली रेजिस्ट किया है, और फिर जब वो रिटेलिएट करता है तो वो बहुत बुरी तरह रिटेलिएट करता है। 67 की वॉर, 73 की वॉर, 48 की वॉर, इजराइल का पलड़ा हमेशा बाहर ही रहा है, बिकॉज उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है और बैकिंग है वेस्ट। ऑन द अदर हैंड, मुस्लिम कम्युनिटी इज डिवाइडेड, even the political representative of the Palestinians are divided in their view how to deal with this issue. इस सब लड़ाई में जो नुकसान हो रहा है वो आम लोगों का है, जो कैजुअलिटीज हैं, जो कोलैटरल डैमेजेस हैं, वो उनको बर्दाश्त करनी पड़े। फलस्तीन का फ्यूचर क्या होगा? इस तनाज़े की हिस्ट्री क्या है? क्या ये एक मजहब के नाम पर उभरने वाला इशू है या फिर पावर स्ट्रगल है? 67 की वॉर क्या थी? योम कपूर वॉर क्या थी? अगर आप ये सारी हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इसके ऊपर पूरी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम वन बाय वन इन सब चीज़ों को डिस्कस करें।